साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है झूठ से बचने का प्रशिक्षण। झूठ से बचने का प्रशिक्षण, जो ये मैंने टॉपिक आज चुना है, बड़ा ही अहम है। क्यों अहम है? वो इस वजह से है कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उम्र थोड़ी सी बढ़ती है, तो बच्चे के सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बच्चा उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है। तो इस तरबियत के जो तरबियत का ये एपिसोड है, इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे झूठ से बचने का प्रशिक्षण। तो तरबियत के संबंध में माँ बाप और सरपरस्तों को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। चौकन्ना से जो हमारी जो मुराद है वो है अलर्ट रहना चाहिए। अपने मातहत यानी हमारे आसपास, यानी हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में, चाहे वह छोटे हों या बड़े बड़े के अंदर किसी गलत या ख़राब आदत या गलत या ख़राब आदत पर नज़र पड़ते ही उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाना चाहिए। किसी भी गलत और अनुचित कार्य के लिए, यानी अब ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है, कोई अनुचित कार्य कर, चेतावनी या डांट डपट के विभिन्न अंदाज अपनाए जाने चाहिए। अब डांटने का अंदाज ये हो कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसी के सामने एक अच्छे अंदाज में उसको समझाना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, जिससे बच्चे पर भी असर पड़े। बच्चा ये सोचे कि जो ये आदमी ने काम किया था गलत किया था, इसलिए जैसे डांट पड़ गई है, इसीलिए इसको समझाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें उसके सामने होनी चाहिए। उनमें से एक अंदाज बाइकाट की प्रेरणा भी है। बाइकाट मतलब है उससे दूरी बना लेना चाहिए। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उससे हमें क्या करना चाहिए? उससे हमें दूरी बना लेनी चाहिए। बच्चों पर विशेष रूप से माँ बाप का नज़रअंदाज करना बहुत ही कष्टप्रद प्रतीत होता है। यानी कि अब जिस बच्चे ने गलती करी है, अब उस बच्चे से अगर हम दूरी बना लेंगे तो बच्चा जो है वो सोचेगा आखिर मेरे मम्मी पापा ने क्यों मुझसे दूरी बनाई, आखिर कारण क्या है। तो वो जानेगा कि मैंने जो गलती करी है उसी के कारण जो है मेरे माँ बाप ने आज मुझे जो है दूर कर दिया है और मुझे इससे अलग कर दिया है, इससे अलग कर दिया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उससे दूरी बना लेना चाहिए, लेकिन उस पर नज़र रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूरी बना लिया तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उस पर नज़र नहीं रख रहे हैं, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी हमें दूरी बनाने के साथ साथ उस पर नज़र भी रखनी होगी। इसीलिए प्रशिक्षण के वसीले और साधनों से इसको आजमाना चाहिए। जैसा कि कुछ माँ बाप घर के दूसरे लोग बच्चों से ऐसी बातें कहलवाते हैं जिनसे बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चों से कुछ ऐसी बातें, आजकल ये चीज़ें बहुत आम देखने को मिल रही हैं। घरों में बच्चों से बहुत सारी चीज़ें, ऐसी गलत चीज़ें करवाई जाती हैं। माँ बाप उसमें सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को रास्ता दिखा रहे हैं, गलत चीज़ों पर चलने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। आने वाला वक्त जब उनके लिए परेशानी भरा होगा, जब उनके लिए वो चीज़ बच्चे बड़े होकर वही गलती करेंगे, तो फिर उनको लगेगा कि अरे फिर वो सोचेंगे, फिर उसको डांटेंगे, उसको फटकारेंगे, उससे लड़ाई करेंगे, उससे मार पीट तमाम की तमाम चीज़ें होंगी। तो अगर ये बच्चे ने गलती की है तो उसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ये बच्चे ने गलती की ही क्यों है? तो इस कारण को हमें देखना चाहिए कि पीछे आखिर इसके पीछे कारण क्या है। आखिर ऐसा क्यों इस बच्चे ने ऐसी गलती करी है, ऐसा क्यों? इस चीज़ पे हमें बड़ा फोकस करना होगा। और यह समझते हैं कि ऐसा करने में कोई खराबी नहीं, तो बड़े बड़े लोग उनसे और कुछ करने का हुक्म देते हैं। यानी बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठना शुरू हो जाती है कि बड़े लोग जब ये बात को हमको करने का हुक्म दे रहे हैं या बड़े लोग बात करने का हमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ अच्छी होगी, ये बुरी नहीं होगी। ये चीज़ बड़ी सोचने वाली बात है कि कुछ भी अगर बच्चे से हम करवा रहे हैं, बच्चा कुछ भी कर रहा है, तो इसलिए हमें इस पर बड़ा ही फोकस करना होगा, बड़ा ही इस पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बड़ा ही नुकसान उठाएंगे और बाद में हमारे पास पहले तो मुट्ठी में हमारे कंट्रोल में सारी चीज़ होगी, और जैसे जैसे वो चीज़ धीरे धीरे फिर क्या होगा, हम उसको रास्ता दिखाएंगे, धीरे धीरे वो हमारे हाथ से यानी मुट्ठी जो है खुलती, यानी हमारी मुट्ठी जो है फिसलती चली जाएगी। और रेत की तरीके, जैसे रेत हमारे मुट्ठी के हाथों से गिरती है, उसी तरह से बच्चा भी हमारे हाथ से निकलता चला जाएगा। बड़े लोग इस कार्य के लिए तरबती पहलू से गफलत के कारण इतनी खतरनाकी का एहसास नहीं कर पाते और निष्कर्ष यह निकलता है कि बच्चे बिना झिझक झूठ बोलने लग जाते हैं।
पहले तो आप उसको गलत चीज़ों के लिए उभारते हैं, जब बचपन में उसको गलत चीज़ों के लिए उभारते हैं, और जैसे जैसे वो उसकी उम्र होती, जैसे जैसे वो बढ़ता है, वैसे वो धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आप उसको रास्ता दिखाते हैं झूठ बोलने का, आप झूठ बोलने का उसे रास्ता दिखाते हैं। उसको यानी अदब सिखाने या तंबीह करने के लिए, डांटने के लिए मारना पीटना, सख्त सुस्त करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको आप डांट फटकार के मारना पीटना ही ज़रूरी, बल्कि इसे आसान और बिल्कुल असरदार तरीके से ऐसी बात की जाए, बिल्कुल सच बात की जाए, असरदार तरीके से बात की जाए, जिससे उस पर असर पड़े। जिससे असर पड़ेगा तो उससे उसका बेनिफिट मिलेगा और वो बच्चा सही हो जाएगा, जिसको अपनाकर नेकी का कार्य लिया जा सकता है। यानी अच्छी अच्छी बातें उससे बताई जा सकती हैं, जिससे उससे अच्छे अच्छे काम लिए जा सकते हैं। बल्कि हकीकत यह है कि अदब सिखाने के लिए हमेशा कठोरता का व्यवहार करने और मारने पीटने का सहारा लेने से बच्चों में सुधार के बजाय उसके अंदर बिगाड़ पैदा होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जब बच्चे को ज़्यादा मारते हैं, ज़्यादा पीटते हैं, तो बच्चे के अंदर फिर क्या होता है, बच्चे के अंदर एक जो है नफ़रत सी बैठना शुरू हो जाती है आपके खिलाफ। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, फिर आपसे वो दूरी बनाना धीरे धीरे करके आपसे दूर होता चला जाता है, और इसका खामियाजा भुगतते हैं, और आने वाले वक्त में वो गलत हरकत कर बैठता है। फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ऐसे बच्चों पे मार और दूसरी शक्तियों का कोई असर नहीं पड़ता। फिर आप चाहे जितना उसको मारें, पीटें या कुछ भी कह डालें, कुछ भी कहें उसे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसको रास्ता आपने दिखाया, उसने गलतियां की और गलतियों पे गलतियां करता रहा। आपको बड़ा मज़ा आता रहा जब बचपना था। जब वो बड़ा हुआ तो फिर उसने वही गलतियां करी, दोबारा दोहराई, तो लेकिन आपने उन गलतियों को नज़रअंदाज किया और मतलब ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे वो गलतियाँ इतनी बढ़ गई कि आपको नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तमाम की तमाम चीज़ें उस पर जो है असरअंदाज बिल्कुल नहीं हो रही। अब उससे नुकसान हो रहा है आपको, और वो धीरे धीरे उन चीज़ों को और ज़्यादा वो कर रहा है, ज़िद में आके वो सारी चीज़ों को करने में लग जा रहा है। तो साथियों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।